हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नेहा कौशिक। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो और इससे हम पहले पढ़ चुके हैं थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी। और आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लर्निंग की प्रॉपर आपको लाइन वाइज वीडियो मिलेंगी। कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको लाइन वाइज सभी वीडियो मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किस तरह की थ्योरी है? आर टाइप थ्योरी, और इसको आर एंड एस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है, जिसे किसने दिया है? BF स्किनर ने। इसको क्यों बोला जाता है आर एंड एस टाइप थ्योरी, वो आपको आगे पता चलेगा देखने पर। आर का मतलब है रिस्पॉन्स और एस का मतलब है स्टिमुलस। इनका प्रयोग वर्ष मतलब किस वर्ष में इन्होंने प्रयोग किया था? 1938 में। और फर्स्ट इन्होंने किया था चूहे पर 1930 में, और नेक्स्ट इन्होंने किया था कबूतर पर 1943 में। उसके बाद स्किनर ने अपने परीक्षण की शुरुआत कब की थी? 1938 में। BF स्किनर जो हैं वो उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उसे ही अधिगम के लिए आवश्यक मानते हैं। जो ये आर टाइप थ्योरी है और RS टाइप थ्योरी जो इन्होंने बोला है स्किनर की, ये थ्योरी बहुत ही इजी है। ये ज़्यादा लंबी नहीं है जैसे औरों ने अपनी इतनी लंबी लंबी थ्योरीज दी हैं। कोई किसी पर बल दे रहा है, पुनर्बलन पर, ये वो, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करते हैं। और जैसे कि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि अभ्यास और प्रयत्न से सीख जाते हैं। पावलोव कहते हैं कि अगर कंडीशन होगी तो बच्चा सीख जाएगा, अगर कंडीशन नहीं होगी तो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि बच्चों को खुद रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तभी उनको स्टिमुलस मिलता है। ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने देखो जो अपनी वो दी थी, थ्योरी दी थी, उसमें क्या कहा गया था? अगर उसका हम कोई एग्जाम्पल लें तो उसमें हम मान लो बच्चे को ये कही कि पहले बाइक दे दी, फिर बोलेंगे भी तेरा रिजल्ट अब अच्छा आना चाहिए। थॉर्नडाइक तो ये बोलते हैं कि उसको पहले ही कंडीशन मतलब जो भी थी उसकी वो पहले दे दिया उसको बाइक, और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट उसका बाद में अच्छा आना चाहिए। ऐसे ही किया था उन्होंने, भोजन पहले दे दिया था और बाद में मतलब वो किया था उसके ऊपर प्रयोग। लेकिन जो हमारे ये हैं स्किनर हैं, ये क्या कहते हैं कि पहले रिजल्ट फिर बाइक, कि यदि रिजल्ट अच्छा आएगा तभी आपको बाइक मिलेगी। आगे जब हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। वही बात इन्होंने इस लाइन में बोली है कि उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। मतलब पहले बच्चे को ही रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलता है, उसे ही वो अधिगम के लिए आवश्यक मानते हैं। स्किनर का मानना है कि जब भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है तो संतुष्टि मिलती है, और ये संतुष्टि क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है। जब हम कोई काम कर रहे हैं, यदि हम उस काम में सफल हो जाएंगे तो हमें एक संतुष्टि तो मिलेगी। यह संतुष्टि ही क्रिया को बल प्रदान करती है और व्यवहार सीखने में एक विशेष रूप से सहायक होती है। हम लर्निंग की तो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये सारी, तो लर्निंग के बारे में ही बताया हुआ है कि व्यवहार की प्रक्रिया एक लर्निंग, तो व्यवहार सीखने में ये विशेष रूप से सहायक होता है। इसके कुछ नाम हैं, ये सिर्फ इसलिए पढ़ने होते हैं, कई बार ये हो जाता है कि जो इसकी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक नाम इसका होगा, जैसे कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और RS थ्योरी। तो इस जो ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग कोई अनुक्रिया करने से यदि हमें कोई मतलब पॉजिटिव और एक सेटिस्फेक्शन वाले रिजल्ट मिले, अगर हमें कि वो सकारात्मक भी हैं और हमें उससे एक संतोष भी मिल रहा है, मतलब उससे जो भी हम कर रहे हैं, तो उस क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे। अब कोई मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हम औरों को भी सिखाएंगे, हम उस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। लेकिन वहीं पे यदि हम उसमें असफल हो जाएं और हमें उसका रिजल्ट भी नेगेटिव मिले, तो हम उसको जो पुनः दोहराने से एक बार तो हमारे दिमाग में आएगा कि नहीं, रहने देते हैं, उससे हम बचेंगे। तो उससे क्या होता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध जो है वो कमजोर हो जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब R and S, उनका जो संबंध है उसका
कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्किनर ने सीखने की व्याख्या जो है वो 2 रूपों में की है। कैसे? एक तो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा क्या है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार मतलब जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। कोई उद्दीपक दे दिया, स्टिमुलस दे दिया, उसके नियंत्रण में है। लेकिन जो क्रिया प्रसूत है उसमें व्यवहार ही अब जो प्राणी कर रहा है उसकी अपनी इच्छा पे डिपेंड है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो स्किनर ने जो है वो किस पे फर्स्ट प्रयोग किया था? चूहे पर। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। ये अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से, इसकी एक पिक्चर है। भूख की तड़प से वो इधर उधर उछलता है। उस दौरान एक बार क्या होता है, उछलने की वजह से उसमें एक बॉक्स में एक लीवर लगा दिया जाता है। यदि वो उस लीवर पे पैर उसका लग जाता है तो वो लीवर दबते ही चूहे को भोजन मिल जाता है। तो जब वो इधर उधर घूमने के बाद उछल कूद कर रहा है, उछल कूद करते हुए गलती से जब लीवर दब जाता है तो चूहे को भोजन मिल जाता है। इस प्रकार जब वो बार बार उसको पता चलता है कि लीवर को दबाने के बाद उसे भोजन मिल रहा है तो वो उस कला को सीख जाता है, उसका अधिगम हो जाता है, लर्निंग हो जाता है। तो भोजन चूहे के लिए प्रबलन और भूख क्या हो जाती है? प्रणोदक का कार्य करती है। देखो इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से ये चूहा बैठा है और यहाँ पे ये लीवर है, ये इस लीवर को लगाया गया है, ये इधर उधर घूमता है, फिर ये दबाया जाता है बटन, और बटन दबते ही उसके सामने ये फूड आ जाता है। यहाँ से उस एक लाइट के लिए भी बनाया हुआ है बॉक्स, ताकि उसके अंदर रोशनी रहे, उसे समझ आता रहे। इस तरह से ये चूहे का पूरा प्रयोग किया गया। देखा गया कि किस तरह से वो सीख जाता है बार बार करने से। उसके बाद स्किनर ने कबूतरों पर भी किया था उपयोग। उसमें क्या किया था स्किनर ने? भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया गया जो उसने यूज किया था। बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है, ठीक है, बंद बॉक्स है, उसमें कोई लाइट नहीं है, लेकिन अचानक से उसमें एक प्रकाश दिया गया, ठीक है, और प्रकाश होते ही कबूतर ने क्या किया? इधर उधर चोंच मारनी शुरू कर दी, ठीक है। और इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य क्या था कि कबूतर पूरा एक राउंड लगाकर उस बॉक्स में पूरा एक राउंड लगाकर फिर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए, ठीक है। तो जब कबूतर ने एक दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे एक अनाज का दाना मिल गया, ठीक है, कबूतर को अनाज का दाना मिल गया। इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। बार बार प्रयत्न करने पर वो सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। जब बार बार उसने प्रयत्न किया, उसने देखा कि लाइट आती है, उसके बाद वो राउंड लगाता है और एक जगह जब वो चोंच मारता है तो उसको वहाँ से दाना प्राप्त होता है, तो वो सीख जाता है। जैसे ये देखो, ये बॉक्स है, यहाँ से ये लाइट पड़ रही है रेड एंड ग्रीन, और ये की है, मतलब कि यहाँ से उसको बॉक्स में इसमें से उसको पता चल जाता है कि यहाँ से उसको दाना प्राप्त होगा। जैसे ही लाइट पड़ती है वो घूमता है और वहाँ से उसको दाना प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत की? इसमें क्या है कि पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है। पुनर्बलन मतलब कि वो बार बार जब करता है उसको घूमता है तो वो एक पुनर्बलन की है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। जो बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते, यह एक सहज क्रिया धीरे धीरे सीखते हैं, तो इसलिए ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए ज़्यादा सही है। सीखने की क्रिया में इसमें अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। देखो जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो धीरे धीरे ही सीखते हैं, तो जब बार बार उनको किसी एक ही चीज़ पे अभ्यास कराया जाएगा तो वो जल्द से जल्द सीख जाएंगे। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में इतना ही बताया है स्किनर ने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपसे इसका स्किनर का प्रयोग भी पूछा जा सकता है, उनका कौन सा सिद्धांत था ये भी पूछा जा सकता है, उनका प्रयोग वर्ष भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चूहे पर कब किया और कबूतर पर कब किया ये भी पूछ सकते हैं, और वो किसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, उद्दीपक को या अनुक्रिया को,
ठीक है, उनके उपनाम पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और इसकी जो व्याख्या है, जैसे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार, मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे और इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, क्वेश्चंस भी तैयार किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।